सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत। आज हम पढ़ेंगे एक विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि के द्वारा प्रतिजन को कैसे नष्ट किया जाता है। एक विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि द्वारा प्रतिजन को कैसे नष्ट किया जाता है। विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि द्वारा प्रतिजन को नष्ट कैसे किया जाता है। तो ये तो आपके सामने बच्चों आ गया क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर हम पहले ढूंढ लेते हैं। मैंने आपको हमेशा से प्रैक्टिकली समझाने का प्रयास किया है। यहां पर मैं हमारे शरीर की एक बॉडी बना देता हूं। मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां काम करती हैं। एक जन्मजात जो जन्म से ही होती हैं, दूसरी उपार्जित जो एक विशेष रोगाणु के खिलाफ कार्य करती हैं, जो विशेष रोग के खिलाफ कार्य करती हैं, उसे हम कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित में भी मैंने दो बताए थे, सक्रिय और निष्क्रिय। तो वो अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं, जिसको मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से बता दिया। आज मैं आपको समझाऊंगा कि जो एक विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि होती है, विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि, इस विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि द्वारा प्रतिजन को कैसे नष्ट किया जाता है। प्रतिजन को कैसे नष्ट किया जाता है। देखिए, या तो विशिष्ट प्रतिरक्षा हमारे शरीर के द्वारा प्रोवाइड होगी, या तो विशिष्ट प्रतिरक्षा हमारे शरीर के द्वारा प्रोवाइड होगी, उसे हम कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। या फिर बाहर से हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करवाई जाएगी। या तो हमारे शरीर के अंदर ही होगी, अंदर नहीं होगी तो बाहर से प्रोवाइड करवाई जाएगी। या तो ये प्रतिरक्षा हमारे शरीर के अंदर से सक्रिय प्रतिरक्षा के तौर से कार्य करेगी, या बाहर से हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये दो तरीके हैं जिनसे हमारा शरीर रोगाणुओं से लड़ता है। ये हो गया सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण, और ये हो गया निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण। ये प्रतिरक्षा विधि, सक्रिय प्रतिरक्षा विधि या निष्क्रिय प्रतिरक्षा विधि तब सक्रिय होती है जब कोई रोगाणु बच्चों हमारे शरीर पर अटैक करता है या आक्रमण करता है, तब सक्रिय प्रतिरक्षा सक्रिय होती है या निष्क्रिय प्रतिरक्षा सक्रिय होती है। सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब हमारे शरीर के अंदर से प्रोवाइड होगी, निष्क्रिय का मतलब है बाहर से इंजेक्ट करवाई जाएगी। हमारे शरीर के द्वारा जब इम्यूनिटी प्रदान की जाती है तो पहला कार्य क्या होगा, कौन सी प्रतिरक्षा विधि के अंदर, विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि के अंदर। तो पहला काम हो गया प्रतिजन की पहचान। प्रतिजन की पहचान, या हम इसे कह सकते हैं प्रतिजन में विभेद, कि प्रतिजन अंतर्निहित होगा कि बहिर्निहित होगा, यानी कि उस पर सक्रिय प्रतिरक्षा कार्य करेगी या निष्क्रिय प्रतिरक्षा कार्य करेगी। तो हमने सबसे पहले हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम ने क्या किया, प्रतिजन की पहचान कर ली और उनमें विभेद कर दिया। दूसरी बात, जब प्रतिजन की पहचान या उसके अंदर विभेद हो जाता है तो उसके बाद हम जानते हैं कि जो एक प्रतिजन होता है उस प्रतिजन पर एंटीजनी निर्धारक होते हैं। तो उस प्रतिजन पर एंटीजनी निर्धारक की संरचना की पहचान की जाती है। ये दूसरा काम। पहला काम प्रतिजन की पहचान करना। प्रतिजन को पहचानने के बाद, जैसे कि ये कोई प्रतिरक्षी है, इस प्रतिरक्षी की पहचान कर ली। अब इस प्रतिरक्षी में यहां पर कुछ एंटीजनी निर्धारक होते हैं। तो उस एंटीजनी निर्धारक की संरचना जो होती है, उस संरचना की पहचान विशिष्ट प्रतिरक्षा के द्वारा की जाती है। और संरचना की पहचान हो जाने के बाद जो अगला कार्य होता है उसको आप देखें। संरचना की पहचान हो गई,
और जब संरचना की पहचान हो जाती है तो उसके बाद हमारे शरीर के अंदर जो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, वो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। और ये बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं सक्रिय होकर हमारे शरीर के अंदर प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करती है। प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये हो गया बच्चों दूसरा काम। अब हम देखते हैं तीसरा काम कि तीसरा कार्य क्या होता है। देखिए तीसरा कार्य, अब इस प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण हो गया। प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं। विशिष्ट प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं या विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। तो फर्स्ट वर्ग क्या हो गया, प्रतिजन की पहचान हो गई। फिर प्रतिजन पर जो एंटीजनी निर्धारक हैं उसकी पहचान हो गई। उसके बाद जो ही उसकी पहचान हो गई तो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर सक्रिय हो जाएगी और उनके द्वारा किसका निर्माण होगा, प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण होगा। जब प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा तो प्लाज्मा कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण करेगी। और ये विशिष्ट प्रतिरक्षी बच्चों चौथे स्टेप के अंदर प्रतिजन, और प्रतिजन का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये रोगाणु। इस रोगाणु को हम क्या कह सकते हैं, प्रतिजन कह सकते हैं। तो प्रतिजन और इस विशिष्ट प्रतिरक्षी की प्रतिक्रिया होती है। विशिष्ट प्रतिरक्षी की आपस में क्या होती है बच्चों, प्रतिक्रिया होती है। और जब प्रतिक्रिया होती है तो CMI एक्टिव होती है। CMI का मतलब है सेल मेडिएट इम्यूनिटी। इसे हम कहते हैं कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा या सेल मीडिएट इम्यूनिटी। ये सक्रिय होती हैं और प्रतिजन नष्ट हो जाता है। बस ये प्रोसेस होती है एक विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि के द्वारा प्रतिजन को नष्ट करने की। वापस एक बार देख लीजिए। फर्स्ट, प्रतिजन की पहचान करना। पहचान हो जाने के बाद इसकी एंटीजनी निर्धारक की संरचना की पहचान करना। संरचना की पहचान हो जाने के बाद बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं एक्टिव होती हैं, प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करती हैं और प्लाज्मा कोशिकाएं विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण करती हैं। और जब विशिष्ट प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाता है, जैसे कि यहां पर हमने क्या लिखा, ये विशिष्ट प्रतिरक्षी निर्माण हो गया। यहां पर विशिष्ट प्रतिरक्षी का निर्माण हो गया और ये विशिष्ट प्रतिरक्षी अब इस प्रतिजन के खिलाफ क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। और प्रतिक्रिया करने के परिणाम स्वरूप हमारे शरीर के अंदर सेल मीडिएट इम्यूनिटी उत्पन्न होगी और प्रतिजन जो है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षात्मक तंत्र, विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र कार्य करता है। अगर आपको ये वीडियो यहां से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। लगातार जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।